आप एक ब्यूटीफुल एंड प्राइवेट मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, बट सडनली यू रियलाइज कि यू फॉरगॉट टू यूज द कॉन्डम एंड इजैकुलेशन जो है आपके फीमेल पार्टनर के वजाइना के अंदर हो जाता है. सो व्हाट नेक्स्ट नाउ? So here I am today, Dr. Bimla, obstetrician and gynecologist, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बारे में, इट्स डेंजर्स एंड इट्स आउटकम के बारे में. सो वेलकम एवरीवन टू माय चैनल गायनो टॉक्स विद डॉक्टर बिमला. और इस वीडियो को सिर्फ देखना ही नहीं है बल्कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है. सो लेट्स बिगिन टुडेस टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, अनप्रोटेक्टेड सेक्स एंड इट्स डेंजर्स एंड आउटकम. सबसे पहले ये समझते हैं हम लोग व्हाट इज अनप्रोटेक्टेड सेक्स. तो सेक्स विदाउट कॉन्डम, या आपने एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी जो है कॉन्डम का यूज किया पर कॉन्डम जो है फट गया या स्लिप ऑफ कर गया, या यू फॉरगेट टू यूज योर रेगुलर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और you never thought that sex would happen but sex actually happened. Yeah, it was a forceful act of sexual activity or it was a mere one night stand. So in simple words, unprotected sex is sex without any type of contraception is unprotected sex. अब हम लोग डिस्कस करते हैं डेंजर्स एंड आउटकम ऑफ हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स. सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अनवांटेड प्रेगनेंसी. इस अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप इमरजेंसी पिल का यूज़ करें. इमरजेंसी पिल जिसे हम प्लान बी के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि आई पिल, अनवांटेड 72, ये सब इजीली अवेलेबल है मार्केट में. ये इमरजेंसी पिल को विद इन 72 आवर्स के अंदर ले लेना है आफ्टर हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स. बट the most important part is कि you should take this pill as soon as possible after having unprotected sex for its better result and efficacy के लिए. दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन पिल को लेने के बाद हो सकता है आपको कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स भी हो, जैसे कि नॉइज़िया या वॉमिटिंग या ब्लोटिंग ऑफ द स्टमक. इन केस अगर आपको उल्टी हो जाती है तो वैसे केस में आपको पिल को दोबारा लेना है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये पिल जो है आपकी पीरियड्स को भी अफेक्ट करती है. ये डिपेंड करेगा आपने किस फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन पिल को लिया है. एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इनका नाम है इमरजेंसी पिल, सो इसे सिर्फ इमरजेंसी पर्पस में यूज करना है, ना कि अपने रेगुलर हैबिट में इसे इंक्लूड करना है. एंड टू नो मोर अबाउट इमरजेंसी पिल, आई हैव अ फुल वीडियो ऑन माय चैनल जिसका लिंक आई विल बी शेयरिंग एंड यू कैन गो एंड सी दैट वीडियो. एक और इफ़ेक्टिव तरीका जिससे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं वो है कॉपर टी. कॉपर टी जो है एक स्मॉल टी शेपेड डिवाइस होता है जिसे कि यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं. इसे विद इन 5 days ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद इंसर्ट करवा लेना है यूट्रस के अंदर. ये जो कॉपर टी है ऑलमोस्ट 99% इफेक्टिव होता है इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसीज. एंड इन केस जो है आपकी पीरियड्स जो है मिस हो जाते हैं, इन दैट केस आपको एक प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेनी चाहिए, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है. Another dangerous outcome of having unprotected sex is STDs. STD means sexually transmitted diseases. ये वो diseases है जो थ्रू सेक्स फैलते हैं, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलीज, गनोरिया, क्लमाइडिया, हर्पीस. ये जो STDs है वो फैलते हैं थ्रू वजाइनल सेक्स, थ्रू एनल सेक्स एंड इनफैक्ट थ्रू ओरल सेक्स. अब STDs में जो है पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, पेशेंट को लोअर एब्डोमिनल में पेन हो सकता है या उसके जिनाइटल एरियाज पे स्मॉल इरप्शंस हो सकते हैं which can be itchy also. पेशेंट जो है उसे डर्टी वजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है. कुछ STDs जो है वो इजीली ट्रीटेबल है, whereas कुछ STDs जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं ट्रीट करने में. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि to prevent this STDs, you should have sex with a single partner and you should be aware of your partner's sexual health. And out of these STDs, the most concerning और important है HIV, क्योंकि एक बार HIV हो जाने से बॉडी जो है
तो उसमें वो ये वायरस ऑलमोस्ट थ्रू लाइफ लॉन्ग रहती है। whereas hepatitis B, hepatitis C, for these treatment is almost curable. Next dangerous outcome of unprotected sex is UTI. UTI या urinary tract infection. Sexual activity जो है one of the commonest reason है जिसके कारण UTI develop होता है. So after sex you should pass urine एंड अपने प्राइवेट पार्ट या जिनाइटेलियास को वाटर से वॉश कर लेना है और इफ पॉसिबल एक शावर भी ले लेना है. ड्रिंक 2 to 3 liters of water per day. And in case if you are having any problem like पेशाब में जलन फील हो रही है या फिर आपको बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ रही है, in that case you have UTI and in that case you should consult your doctor. और डॉक्टर जो भी आपको एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करेंगे फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स करना है क्योंकि UTI is a treatable disease. And to know more about UTIs, I have a full video on my channel जिसका लिंक I'll be sharing. You can go and watch it. I hope ये वीडियो आपको informative, interesting and amazing लगा. So चैनल को like, share and subscribe कर देना है. Till then, bye bye and see you with another episode on Gyno Talks with Dr. Bibla.